हम्म। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो गिरियाणं गिरियाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोभे सभसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्द जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ और उसकी प्रस्तावना हमने कल से प्रारंभ की थी। और ये प्रस्तावना जो है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल उनके द्वारा लिखी गई है। और प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना में जो ग्रंथ में जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को बताया जाता है ना, कि ग्रंथ किस किस बारे में है, क्या चर्चा होने वाली है, वो सारी बात इस प्रस्तावना में आएगी। ठीक है। देखो कल अपने को कहाँ से पढ़ना था? आज हाँ, कल अपन ने कहाँ से देखो यहीं से था ना। से अच्छा, आज से ही पढ़ना है। आज के श्रावक ही यहाँ से। अच्छा ठीक है। ये तुमने बनाई कि रेड? नहीं पता कैसे बनना। आपने कुछ पेन ऑन कर नहीं, दिया। मैं स्टॉप शेयर करके फिर शेयर करता हूँ। नहीं, मैंने नहीं करा। देखो, मैं फिर से शेयर गए ना, हमने देखा। अच्छा हाँ ठीक हाँ। है। देखो, आज के श्रावक या तो श्रावक धर्म से अपरिचित ही हैं या फिर बाह्य क्रिया कांड में ही उलझे रहते हैं। सम्यक दर्शन श्रावक धर्म का मूल है। इस बात की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। ये आज के श्रावकों की चर्चा चल रही है कि श्रावक क्या मानते हैं। हाँ बोल थोड़ी नया श्रावक से बाह्य क्रिया कांड को ही धर्म मानते हैं, उसमें उलझे रहते हैं। और जो सम्यक दर्शन है, जो वास्तव में धर्म का मूल है, उस बात की ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं है कि धर्म की शुरुआत कैसे है। कि धर्म की शुरुआत तो जब तक श्रद्धा नहीं पलटेगी, जब तक धर्म की शुरुआत नहीं होगी। फिर भी इतना ध्यान रखना कि इससे छल नहीं ग्रहण करना, है ना। कि क्रियाकांड यहाँ लिखा हुआ है तो ऐसा मत बोल देना अब सम्यक दर्शन तो है नहीं, सम्यक दर्शन हो नहीं रहा है तो ये क्रियाकांड को भी छोड़ दें। जो भी क्रियाएं होती हैं वो होंगी क्रियाएं, पर उन क्रियाओं में धर्म मानना उसका निषेध है। क्रिया होने में, क्रिया करने में किसी बात का कोई निषेध नहीं है, पर क्रिया में धर्म मानना उस बात का निषेध है। ठीक है। पूनम को बैठना नहीं था ज्यादा। तो सो मच। सम्यक दर्शन श्रावक धर्म का मूल है, इस बात की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। सम्यक दर्शन के विषयभूत शुद्धात्मा की चर्चा तक उन्हें नहीं सुहाती। हम्म। कल अपन ने करी थी ना चर्चा कि आत्मा की बात करो तो बोलते हैं आत्मा फात्मा की कहाँ बात करते हैं उनसे। तो आत्मा की बात, आत्मा की चर्चा तक उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें आचार्य समंत भद्र के निम्न कथन पर ध्यान देना चाहिए। अभी इसी में से, अभी देखो अपन डिटेल में नहीं लेंगे। 31-32 नंबर के श्लोक हैं। अभी जब श्लोक आएंगे तो अपन विशेष चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे, समझेंगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि डिटेल में जब चलेंगे, जब अपन पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे, जब डिटेल में उसका अर्थ करेंगे, एक एक शब्द का, एक एक चीज का, और जो खुलासे होंगे वो अपन करते चलेंगे जब ग्रंथ पढ़ेंगे। अभी तो प्रस्तावना के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो देखो, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानम उपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्ग प्रत्यक्षते विद्यावृत्तिस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया
न सन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। क्या है? दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते, दर्शनम कर्ण धारम तन मोक्ष मार्ग प्रत्यक्षते। क्या बता रहे हैं? दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान, मतलब साधिमान मतलब उत्कृष्टता। तो दर्शन बिना ज्ञान और चारित्र उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं होते। दर्शन बिना ज्ञान और चारित्र है तो वो साधिमान को प्राप्त नहीं होते, उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं होते। इसलिए क्या बोला है कि इस सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करो। फिर दर्शनम कर्ण धारम तन मोक्ष मार्ग प्रत्यक्षते, मतलब जो सम्यक दर्शन है वो क्या है? वो कर्णधार है। किसका? मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का कर्णधार है। क्या है? सम्यक दर्शन। कर्णधार मतलब, कर्णधार मतलब होता है, देखो नीचे एग्जांपल दिया, जिस प्रकार नाव में नाविक, अब ये नीचे आएगा कि नाव में नाविक खेवटिया का जैसे महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। तो नाव जब चलती है तो उसमें नाव को चलाने वाला कौन? वो जो नाविक होता है ना। तो उसका कितना महत्वपूर्ण, अगर वो नहीं होगा तो नाव कैसे चलेगी? नाव हम्म। आगे ही नहीं बढ़ेगी जब तक नाविक नहीं होगा। तो ऐसे ही जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वो खेवटिया है। वो नाव को चलाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो सम्यक दर्शन कर्णधार है, उसका बेस है, मूल है वो। उसके बिना ज्ञान और चारित्र नहीं हो सकते, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। एक बार आपको सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन अगर चरित्र होगा, खाली चरित्र और ज्ञान होगा तो मोक्ष नहीं होगा। वास्तव में वो चरित्र ज्ञान कहलाएंगे ही नहीं जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। हम्म। पर अगर हम बहुत स्थूल रूप से बोलें कि वो मुनि व्रत धारण कर लिया मान लो, और सम्यक दर्शन नहीं है, तो क्या होगा? मोक्ष होगा क्या? हम्म। नहीं होगा। मोक्ष नहीं होगा। तो चारों गतियों के गोते ही खाना है। तो यहाँ वही बताया, दर्शनम कर्ण धारम तन मोक्ष मार्ग प्रत्यक्षते, विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया। विद्या वृत्तस्य, विद्या मतलब ज्ञान, वृत्तस्य मतलब आचरण। तो न संत्य सती सम्यक्त्वे है। तो विद्या वृत्तस्य, विद्या ये जो बताएं सम्यक दर्शन के बिना, ये जो विद्या और जो आचरण है, ना तो उसका संभूति मतलब उसका भी उत्पत्ति, संभूति मतलब उत्पत्ति, ना उसकी उत्पत्ति, ना उसकी स्थिति, ना उसकी वृद्धि, और ना वो फल को प्राप्त होता है। हम्म। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संते सति सम्यक बीजा भावे तरोरिव। है ना। फिर एग्जाम्पल दिया है, बीजा भावे तरोरिव। तरु मतलब होता है वृक्ष। बीज के बिना आपको वृक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप सोचो मैं बिना बीज के वृक्ष लगा लूं तो वो नहीं होगा, बीज तो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन क्या है? वो बीज है, उसके ऊपर ज्ञान दर्शन का वृक्ष फली फूलता है। अब वो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो वृक्ष बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ वही बताए, ना संत्यति सम्यक्ते बीजा भावे तरोरिवा। सम्यक दर्शन क्या है? वो सम्यक दर्शन बीज है। उसके उस बीज के बिना ना ज्ञान होता है, ना चरित्र होता है। ना ज्ञान चरित्र की उत्पत्ति है, ना स्थिति है, ना वृद्धि है, और ना फल को प्राप्त होता है। आए समझ में? वृक्ष ही नहीं है तो कैसे कुछ होगा ना। क्या बोले आंटी? वृक्षद नहीं है, सम्यक वृक्षद नहीं है तो फिर उसके कुछ कुछ नहीं है ना। तो नहीं, बीज। सम्यक दर्शन को बोला है बीज। आई तो नो, जब बट तक इफ वो, देर इज नो, हाँ, इफ देर इज नो बीज देन देर इज नो ट्री। हाँ, देयर इज नो वृक्ष, वृक्ष भी नहीं है वो। हाँ। वो वृक्ष की उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो हम्म। वो ज्ञान दर्शन जब तक उसमें होगा ही नहीं, जब तक वो बीज नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन का बीज नहीं होगा, जब तक ज्ञान और चरित्र का ना पेड़ लगेगा ना फल उत्पन्न होंगे। है ना।
और हमारा क्या होता है, डायरेक्शन उल्टा होता है। दर्शन को चरित्र। तो हम साइड में पार्क कर देते हैं। हम पहले क्या चाहते हैं कि भाई हम ज्ञान और चरित्र, हम्म, ज्ञान और चरित्र पे फोकस। देखो, अब इसका विशेष अर्थ अपन जब होगा ना 31-32 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, जब अपन करेंगे। जिस प्रकार नाव में नाविक का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग का कर्णधार है। मोक्ष मार्ग का कर्णधार कौन है? सम्यक दर्शन है। देखो, तभी आप पढ़ोगे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन को पहले रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि भाई सबसे पहला दर्शन पे ही फोकस है। ग्रंथ लिखे गए सम्यक दर्शन के ऊपर, इतना इतना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन की उपासना प्रधानता से की जाती है। सम्यक दर्शन को ऊपर रखा गया है, सबसे पहले रखा गया है, उसकी उपासना की गई है। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि एवं फलागम असंभव है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि एवं फलागम संभव नहीं है। नहीं है संभव सम्यक दर्शन के बिना। धर्म का आरंभ ही सम्यक दर्शन से होता है। यह बात संपूर्ण जिनागम में स्थान स्थान पर अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है। धर्म का प्रारंभ कब होगा? जब हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, तब धर्म का प्रारंभ होगा। कविवर पंडित दौलत राम जी की निम्न पंक्तियां भी स्पष्ट घोषणा करती हैं। अभी चैडाला की पंक्तियां हैं, है ना। तीन लोक तिहु काल माही, नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक न लहे सो दर्शन धारो, भव्य पवित्रा। दौल दल समझ समझ सुन सुने चित चित सयाने। काल काल वृथा व्रथा मत मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। जो सम्यक नहीं होवे। क्या? तीन लोक तिहु काल माही, नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुख का दुखकारी। तीन लोक तीन काल में सम्यक दर्शन से सुखकारी कोई वस्तु नहीं है। हम्म? तीन लोक और तीन काल। तीन लोक मतलब मध्य और अधो। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में क्या है? ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है स्वर्ग। स्वर्ग और सिद्धशिला, सिद्ध। वो ऊर्ध्वलोक। मध्यलोक क्या है? जहाँ जहाँ पे हम रहते हैं अभी, ये हम्म। जो भूमियां हैं, ये मध्यलोक। और अधोलोक क्या है? नरक। नरक, नरक। है ना, जो 7 नरक हैं, वो सब अधो। अधोलोक। तो स्वर्ग जो है, कौन से स्वर्ग? वैमानिक, जहाँ वैमानिक देव रहते हैं, वो ऊर्ध्वलोक है। 16 स्वर्ग हैं, 9 अनुदिश हैं, 9 ग्रहव्य हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं, और उसके ऊपर सिद्धशिला। वो सब कुछ क्या है? वो ऊर्ध्वलोक। फिर मध्यलोक, जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, वो मध्यलोक है। और उसके नीचे, अब इधर हमारे नीचे जो 7 नरक हैं, है ना, तो वो जो 7 नरक हैं, वो अधोलोक। तो तीन लोक तिहु काल। तिहु काल मतलब तीन काल। कौन से? वर्तमान पर। विषय वर्तमान। वर्तमान। भूत, भविष्य और वर्तमान। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो तीन काल में, तीनों काल में, तीन लोक में, सम्यक दर्शन जैसा कोई सुखकारी वस्तु नहीं है। हम्म, और सकल, सकल मतलब संपूर्ण धर्म का मूल यही है, और इसके बिना दुख नहीं जाने वाला। आप सोचो, कितना पैसा कमा लो, दुख चला जाएगा? नहीं जाने वाला। हम्म।
संसार की सारी भोग सामग्री इकट्ठी कर लो, दुख जाएगा क्या? नहीं जाने वाला। सम्यक दर्शन के बिना दुख जाने वाला नहीं है। नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना दुख जाने वाला नहीं है। आज मानो, कल मानो, अनंत काल के बाद मानो, मार्ग तो यही है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हम्म तो दूसरे धर्मों को देखता हूँ, दूसरे धर्म वालों को, अपनी सारी जितनी भी चिंताएं हैं वो क्या कर दी हैं? भगवान के नाम। भगवान के नाम कर दी हैं। और इस भरोसे में बैठे हैं कि वो उनके भगवान आके सॉल्व वो कर उनको दो। बचा के कर देंगे, उन सारे दुख दूर कर देंगे। हम्म, बहुत बड़े धोखे में है। बहुत बड़े धोखे में। ना तो उनके कोई भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ना कोई भगवान है। तो जब है ही नहीं तो दुख तो क्या दूर करेंगे? हम्म, एकमात्र अपना अपना आत्मा स्वयं, वही दुख का निवारण कर सकता है। उसी के आश्रय से दुख का निवारण होगा। देखो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और उसके बिना ज्ञान और चरित्र होते नहीं हैं। हम्म, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। उपदेश दे रहे हैं कि भाई सम्यक दर्शन को धारण करो, हे भव्य जीव। हे भव्य जीव, सम्यक दर्शन को, इत उत्कृष्ट सम्यक दर्शन को धारण करो। और दौल समझ सुन चेत सयाने, दौलत राम जी की है ये तो, दौलत राम जी खुद बोल रहे हैं, चेत जाओ दौलत राम, काल वृथा मत खोवे। ये काल जो है, इस समय को मत खो। क्यों? क्योंकि ये नर भाव मिलना बहुत कठिन है। हम्म, और अगर ये सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर पता नहीं अगला नर भाव कब मिलेगा। हम्म, हम्म, है ना? बहुत अपन ने 30,000 फीट से अपन ने इसका अर्थ लिया है ना? जब 6 डाला चलाई थी तब इसमें 1-2 घंटे हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी। हम्म, अब अभी प्रस्तावना है तो अभी 30,000 फीट से ही चलेगी। जब ग्रंथ चालू होगा तो फिर मयूर जी, वो 6 ढाड़ा का आपका रिकॉर्डेड है? 6 डाला का आंटी रिकॉर्डेड तो है, पर वो यूट्यूब पे नहीं है, वो पॉडकास्ट पे होगा। पर पर है। बहुत शेयर कर। वो है ना, वो पॉडकास्ट से बड़ी दिक्कत है, वो कैसे शेयर है मेरे को तो। मैं लिंक है, मैं शेयर करूंगी आंटी। वो पॉडकास्ट पे तो ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। दैट्स ओके, ऑडियो, हाँ। या। हाँ। ओके, थैंक यू। देखो, 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी और कोई नहीं है। यह सम्यक दर्शन सब धर्मों का मूल है। इसके बिना संपूर्ण क्रियाकांड दुख का कारण ही है। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी क्रियाकांड करो वो दुख का कारण ही है। क्यों दुख का कारण है? सुख है ही क्यों नहीं दुख उसमें। का कारण है? क्योंकि क्या अपन बोल रहे हैं? सुख है ही नहीं उसमें। सोचते हैं कि अपन धर्म कर रहे हैं, मतलब पर अपन नहीं कर रहे, वो तो देखो, सम्यक दर्शन के बिना जो भी क्रियाकांड होता है ना, बनता पहली रहा। बात तो देखो इसमें कैसा है। पहली बात तो जब क्रियाकांड करता है ना, वो जिस समय क्रियाकांड कर रहा है वो उस समय सुखी नहीं है। वो क्रियाकांड करते समय भी दुखी है। वो आई तो क्रियाकांड क्यों कर रहा है? इस आशा से कर रहा है कि इस ये जो क्रियाकांड में कर रहा हूं इससे आगे जाके मुझे भोग सामग्री की प्राप्ति होगी। इसलिए वो अभी क्रियाकांड कर रहा है ना। वो ये सोचता है कि मुझे आगे जाके अच्छी गति मिलेगी, मैं देव गति में जाऊंगा, कोई अच्छे मनुष्य गति मिलेगी, धन दौलत मिलेगा मिलेगा मुझे, संयोग मिलेंगे अच्छे अच्छे। तो अभी तो मैं कष्ट सहन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे जाके भोग सामग्री की है। प्राप्ति होगी। ठीक है? तो उस समय तो दुखी है जब वो क्रियाकांड कर रहा है। ठीक है? और फिर उसके बाद जब उस क्रिया कांड का ये जो पुण्य भी बनता है ना, ये पुण्य जो बनता है वो पापानुबंधी पुण्य बनता है। हम्म, कैसा पुण्य बनता है?
वो पापानुबंध। पापानुबंधी, ये जो पुण्य अभी बंधा है वो आगे जाके वो पाप में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। तो वो पुण्य का जब वो संयोग में मिलेंगे ना, पुण्य के उदय में जब संयोग मिलेंगे, तो वो क्या करेगा? वो पाप क्या करेगा। करे? वो पाप करेगा। मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है, अभी उसने क्रिया कांड करा और वो देवगति में चला गया। अब वो देवगति में चला तो गया, अब देवगति में जाने के बाद उसको संयोग मिले। अब गया तो वो क्या है? मिथ्यात्व लेके गया है। तो मिथ्यात्व लेके गया है तो वो संयोगों में क्या करेगा? उस संयोगों को भोगेगा। और संयोगों को भोगेगा तो क्या होगा? पाप बांधेगा। तो वो कहाँ जाता है? फिर वो पाप लेके कहाँ जाता है? वो फिर एक इंद्रिय में गिरता है। नेहा का क्वेश्चन। अच्छा, पूछिए। यहाँ पे संयोग किस चीज को बोला गया है, अगर कोई एग्जाम्पल में हो तो? हाँ, संयोग मतलब जो विषय भोग की वस्तुएं होती ना, उसको संयोग बोला जाता है। हम कोई भी, जैसे कोई पुण्य के उदय में संयोग, संयोग इन द सेंस रुपया, पैसा, मकान, बीवी, बच्चे, ये सब संयोग है। ये सब हमको कर्मों के उदय से मिले हैं। ये सब उदयादीन है, कर्मों के उदय से। आज हमको गाड़ी का, कार का संयोग हुआ है, वो भी कर्माधीन है। वो कर्म के उदय से प्राप्त हुई है। फोन का संयोग है, गाड़ी का है, घर का है, बच्चों का है, बीवी का है, हाँ जो भी है, शरीर, ये सब क्या है? ये सब संयोग हैं। ये सब संयोग हैं। और इन संयोगों का वियोग भी निश्चित है। ये जो भी संयोग मिल रहे हैं, ये शरीर भी क्या है? ये भी संयोग है। इसका वियोग भी निश्चित है। सारे संयोगों का वियोग भी निश्चित है। तो संयोग मतलब जब आप ये क्रिया कांड करते हो, तो इस भावना से करते हो कि मुझे अच्छे संयोगों की प्राप्ति हो, अच्छी गति की, अच्छे संयोगों की, उस अपेक्षा से करते हैं। है ना? आज हम अगर मंदिर भी जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं अपने बच्चों को? भैया मंदिर नहीं जाओगे तो नरक जाओगे। हम ये बोलते हैं ना, नरक जाओगे अगर मंदिर नहीं गए तो नरक जाओगे, इसका मतलब किस किस अपेक्षा से भेज रहे हैं बच्चों को? अच्छी कि गति। अच्छी गति की उसको प्राप्ति हो, अच्छे संयोग मिले उसको। हम्म? तो इसलिए क्या है, वो जो क्रिया भी करता है वो अच्छे संयोगों की अपेक्षा से करता है। मोक्ष जाने की अपेक्षा से क्रिया नहीं होती है। मोक्ष जाने की वहां पे कोई भावना नहीं है, रहना संसार में ही है, इस अपेक्षा से करता है। तो यहाँ बोला कि क्रिया कांड जो है वो दुख का कारण ही है। जो भी मिथ्या दृष्टि जो भी क्रिया करता है, या तो वो अभी इस समय भी दुखी हो रहा है, क्रिया कांड करते समय भी दुखी हो रहा है, और आगे जाके उसका जब फल में जो भोगता है, उसका फिर जो फल मिलता है उसमें भी दुखी दुख है उसको। दुखी दुख है। और इवन भोगने के काल में भी सुख नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि उसको हर वक्त इस बात का वो टेंशन रहता है कि जो जो मैं भोग भोग रहा हूं, इन भोगों का वियोग नहीं हो जाए, ये जो भोग भोग रहा हूं इनका वियोग नहीं हो जाए। कांस्टेंट ये उसको चलता है। तो भोग भोगते समय भी दुखी ही है वो तो, दुखी ही है। तो देखो, इसके बिना संपूर्ण क्रियाकांड दुख का कारण ही है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं बन सकते। नहीं बन सकते जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक वो ज्ञान और चरित्र, वो वो सम्यक नहीं हो सम्यक सकते। चारित्र और सम्यक ज्ञान नहीं कहला सकते। अतः हे भव्य जीवों, सर्वप्रथम इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। देखो, इसमें मोक्ष शास्त्र में एक उदाहरण आता है कि आप जो दूध है, अगर आपके पास कितना ही स्वच्छ दूध हो, कितना ही स्वच्छ साफ हो दूध, लेकिन अगर पात्र अशुद्ध है, तो वो जैसे ही दूध उस पात्र में जाएगा, स्वच्छ दूध, तो वो दूध स्वच्छ कहलाएगा कि वो अशुद्ध हो जाएगा? अगर अशुद्ध हो अशुद्ध जाए। पात्र में गया है, तो वो दूध अशुद्ध होगा कि वो शुद्ध कहलाएगा? प्रसिद्ध। वो अशुद्ध हो जाएगा। अगर पात्र गंदा है तो वो दूध भी अशुद्ध हो जाएगा। आपने कोई गंदे भगोने में दूध ले लिया है और दूध एकदम साफ है,
अब वो भगोना गंदा है तो वो दूध कैसा हो गया? वो दूध भी खराब हो गया है, क्योंकि आपका पात्र भी गंदा है, पात्र भी अशुद्ध है। तो इसलिए अगर आपका श्रद्धान ही मैला है, तो उसमें आप कितनी भी स्वच्छ ज्ञान और चरित्र को ले आओ, वो स्वच्छता को प्राप्त होगा ही नहीं, वो अशुद्ध ही कहलाएगा। आप ज्ञान और चरित्र को कितना भी शुद्ध कर लो, वो शुद्ध होगा ही नहीं, वो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा पात्र जिसमें तुम ग्रहण कर रहे हो, वो पात्र कैसा है? वो पात्र ही गंदा है, वो पात्र ही अशुद्ध है। तो इसलिए वो अशुद्ध ही है, अशुद्ध ही है। तो इसलिए जो है बोला कि भाई सम्यक दर्शन नहीं हो तो वो ज्ञान और चरित्र, वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कैटेगरी में नहीं आता। पर हम्म, दूसरी तरफ देखें तो मयूर जी, अशुद्धि तो किसी भी लेवल पे हो, तो अगर आपका पात्र अशुद्ध है और उसमें आप दूध डाल रहे हो तो ठीक है, दूध भी अशुद्ध हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर पात्र आपका बिल्कुल बढ़िया है, साफ है, शुद्ध है, और उसमें आप चीज अशुद्ध डाल रहे हो तो भी वो अशुद्धि होगी। अशुद्धि तो किसी भी लेवल पे इंट्रोड्यूस हो, वो अशुद्धि बिल्कुल होगी दोनों चीज को। बिल्कुल। वो अगर अशुद्ध दूध डालोगे तो वो दूध तो अशुद्ध ही है, और पात्र शुद्ध है। लेकिन अगर आपका पात्र शुद्ध है तो ही उसमें शुद्ध दूध ठहर सकता है। राइट। अगर आपका पात्र अशुद्ध है तो आप दूध को कितना भी शुद्ध कर लो, वो किसी भी काल में वो दूध शुद्ध नहीं कहलाएगा। इसलिए बोला सम्यक दर्शन जिसको है, उसका नियम से बाद में ज्ञान और चरित्र शुद्ध होगा ही, होगा ही। उसके लिए फिर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन है ना, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका ज्ञान और चरित्र पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होगा ही। आज नहीं होगा, थोड़े काल बाद होगा। अर्धपुद्गल परावर्तन का काल है ना, सम्यक दर्शन के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन का काल है। इस बीच में तो आपको मोक्ष जाना ही है, सम्यक दर्शन मिल गया तो उतना काल है, वो उत्कृष्ट काल है, उस बीच में चला जाता है जी। लेकिन कभी आपने सुना कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं हो पर ज्ञान और चरित्र कहने लगे कि साहब वो बिल्कुल जो है शुद्ध है, उसका मोक्ष सुना आपने बिना सम्यक दर्शन के? नहीं नहीं। होता, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। देखो कविवर दौलत राम जी प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यदि तुम सयाने चतुर हो तो समय व्यर्थ मत गवाओ। हमारी यह बात ध्यान से सुनो, समझो और चेतो। यदि इस मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो फिर ये मनुष्य भाव मिलना अत्यंत कठिन है ना। बहुत कठिन है। अब इस पे चर्चा अपन नहीं करेंगे, कई बार कर चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ दिगंबराचार्य कुंद कुंद तो यहाँ तक कहते हैं कि दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्टस्य नट्ठी निब्बाणम। क्या दंसन भट्टा भट्टा मतलब? दंसन मतलब सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वो वे भ्रष्ट ही है। वास्तव में भ्रष्ट हैं। क्यों? क्योंकि भट्टस्य नत्थि निब्बाणम, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्लियर लिखा है, मुकुंदाचार्य देव ने लिखा है। हम्म, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे वस्तुतः भ्रष्ट ही हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रस्तुत ग्रंथ में सम्यक दर्शन की परिभाषा भी चरणान योग की दृष्टि से की गई है, जो इस प्रकार है। चरणान योग से की गई है। अपन ने देखी थी ना, 4 प्रकार की परिभाषाएं देखी थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। 4 प्रकार की देखी थी ना। सम्यक्त के लक्षणों का समन्वय था ना। 4 परिभाषाएं देखी थी, याद है? जो लक्षण बताया था सम्यक दर्शन का, क्या बताया था? 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया था। बाकी 3 क्या थी बताओ? अब मैंने इतना तो हिंट दे दी आपको।
देवगुरु शास्त्र का श्रद्धा। हाँ, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान। और हम्म, 6 द्रव्य, 9 तत्व। वो बता एक तो दिया सात पहले में। तत्वों को, 7 तत्वों का श्रद्धान लक्षण बताया था, है ना, वो लक्षण है। ठीक है, फिर 3 और परिभाषाएं साथ में बताई थी। कौन सी? देवशास गुरु की, फिर आपा पर का श्रद्धान, और आत्म श्रद्धान, स्व का, स्व का श्रद्धान। ये 4 बताई थी। अभी तो करा, ऐसे कैसे भूल गए? अभी एक कितना, 1-2 महीने हुए होंगे। अभ्यास हो गया। हाँ। है ना, 4 4 लक्षण बताए थे ना। देखो, चरणान योग में, अब ये ग्रंथ चरणान योग का है, तो चरणान योग की अपेक्षा से यहाँ बताई गई है डेफिनेशन। देखो क्या बताई है। श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्त आगम तपोभ्रताम् त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। इसमें एक मिसिंग है, परमार्था नाम होना था, यहाँ ना मिसिंग है। आपके उसमें भी है क्या, ग्रंथ में है? ग्रंथ में भी ना मिसिंग है कि हाँ है तो परमार्थ ना बीच में है क्या? ना है उसमें ग्रंथ में, इसमें पीडीएफ में नहीं, ग्रंथ में है क्या? हाँ हाँ, इसमें वो ना मिसिंग है। कोई डॉट। बात नहीं, है ना। ये श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोभ्रताम त्रिमूढ़ापूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। अब देखो, सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। कौन कौन से? 25 दोष। या 25 गुण बता दो सम्यक दृष्टि, जो 25 आते हैं ना, कौन से हैं? 8 अंग हैं, कौन से हैं? निशंकित, निकांचित आदि जो 8 अंग हैं। और 8 मद, हाँ। फिर 3 मूर्ता, और 6 अनायतन। हम्म, ठीक है। तो देखो, इसमें लिखा है श्रद्धा नाम परमार्था नाम। परमार्थ मतलब यहाँ वास्तव में, है ना, निश्चय से, वो वास्तव में। तो सम्यक दर्शन जो है वो क्या है? वो 3 मूर्ता रहित, देखो अर्थ लिखा है, 3 मूर्ता रहित सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन, देखा ना, त्रिमूढ़ापूर्ण अष्टांगम, वह सम्यक दर्शन 8 मदों से रहित और 8 अंगों से सहित होता है। इसमें क्या मिसिंग है अपने 25 में से? 3 मूर्ता आ गई हैं, 8 मद आ गए हैं, 8 अंग आ गए हैं, अनायतन 6 अनायतन। अनायतन, 6 अनायतन इसमें मिसिंग है। 3 है ना, मूर्ता 8 8 अनायतन कहाँ है? नहीं, 6 6 अनायतन। अनायतन नहीं है, तो 6 अनायतन वो मिसिंग है यहाँ। है ना, वो यहाँ नहीं बताए, पर 6 अनायतन और है। ठीक है। तो ये क्या बताई, चरणान योग से डेफिनेशन बताई है कि भाई 3 मूर्ता रहित। कौन 3 मूर्ता कौन सी हैं? देवशास्त्र हम्म सच्चा सच्चा देव शास्त्र। देव, नहीं, देवशास्त्र गुरु नहीं है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, लोग 3 मूर्ता। है ना, ये कैसी होती है मूर्ताएं? लोक मूर्ता क्या है? लोक मूर्ता ये है कि कोई बोलता है कि भाई नदी में नहा लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ये लोक मूर्ता है। फॉलो करना। है ना, लोक में जो चलती ना, जो जो भी जो मिथ्या मान्यताएं चल रही हैं, जो मूर्ताएं हैं, सुपरस्टिशियस बोलते हैं, सुपरस्टिशंस बोलते हैं, ये मूर्ताएं हैं। है ना? जिनका कोई सर पैर नहीं है। ने बोला साहब गंगा में नहा लो, आपके पाप धुल जाएंगे। उनने कहा साहब यहाँ आप ढोक कर आओ, आपके पाप मिट जाएंगे। ये सब लोक मूर्ताएं हैं। उनने कहा साहब पीपल के पेड़ के आगे चप्पल रखाओ। तो बोले आपके, हैं?
नजर उतर जाएगी, नजर उतारते ना लोग, वो क्या है, वो लोक मूढ़ता है। वो सब लोक मूढ़ताएं हैं। फिर देव मूढ़ता, देवों के प्रति मूढ़ता, देवों के पास जाते हैं कि साहब हम गए, हमें धन, धन की, संतान की, है, ये सब इनकी प्राप्ति हो, तो इसके पास, भगवान के पास जा रहे हैं। कोई बोलते ना कि साहब हम तो इन भगवान के पास जाते हैं, हैं, तो ये हमें फेमस है पार्श्वनाथ भगवान, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये अपने जैनों की मूर्ता बता रहा हूं मैं। जबकि पता है हमारे भगवान कैसे हैं, सच सच वास्तव में स्वरूप कैसा है भगवान का। हमारे क्या भगवान का ही स्वरूप क्या है, हमारे क्या सभी के भगवान है वो। हम्म, भगवान का स्वरूप क्या है, वीतरागी, वीतरागता है, देते लेते नहीं है। ये वास्तव में स्वरूप है, हमारा स्वरूप भी वीतरागी है। ना हम कुछ ले सकते हैं, ना भगवान दे सकते हैं, ना उनमें देने की क्षमता है और ना हम में लेने की क्षमता है। तो ये क्या है, ये देव मूर्ता है। और गुरु मूर्ता है। गुरु मूर्ता क्या है, कोई भी कुछ, कोई गुरु गुरु के मतलब पास जाना। और गुरु के पास जाके अपना कि भाई ये मेरे विपदाएं दूर कर देगा, बिना सोचे समझे गुरु को मान लेना, वो गुरु मूर्ता है। उनने कहा साहब ये गुरु के पास जाओ, ये तुम्हारा ये दुख बीमारी दूर कर देंगे। ऐसे पण कह सकते हैं ना कि जो गुरु नहीं है उसको गुरु माने, जो हाँ, जो रात में। गुरु नहीं है, हाँ, गुरु का वही, गुरु की बिना परीक्षा सत्य। करे गुरु मान लेना, हम्म। वो गुरु गुरु मूर्ता है। खोटे गुरुओं को मानना, वो गुरु मूर्ता है। खोटे देवों को मानना, वो देव मूर्ता है। तो गुरु की जरूरत है। गुरु की जरूरत है, पर गुरु कैसे, कि गुरु जब तक आप परीक्षा करके निर्णय नहीं करो तब तक गुरु को पहले आप पता तो हो कि गुरु होते क्या है, गुरु की वास्तव में डेफिनेशन क्या होती है, गुरु में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वो जब आपको क्वालिटीज दिखे तो फिर गुरु मानो उनको। हमारे यहाँ गुरु किसको माना है, सच्चे गुरु कौन है, जो परिग्रह रहित है, संसार के। पंच परमेश्वर। हम आचार्य तो। उपाध्याय और साधु। हम्म। अब आचार्य उपाध्याय और साधु क्या, अब पहले ये देखो कि भाई आचार्य उपाध्याय साधु होते क्या हैं। जब हमने ये अब ये पता कर लिया कि साहब ये गुरु हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु, अब साधु के पास गए तो भाई साधु में हमको 28 मूल गुण होने चाहिए, है ना, एक बेसिक 28 मूल गुण होने चाहिए। फिर भैया वो जाएं तो हित मित प्रिय वचन बोले, जब भी जाएं धर्मोपदेश की बातें करें। आप गुरु के पास गए और आपने गुरु के पास बोला कि साहब हमारा बच्चा तो कहना मान ही नहीं रहा, हमारी वो सुलझा दो, वो सुलझा दो, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे तो पिताजी से नहीं पट रही, हमारे बीवी से नहीं पट रही, हमारे भाई से नहीं पट रही, ये बातें लेके जाओगे और गुरु आपके वो अगर बोलेंगे हम मुंह सुलझा पर देते तो पड़ेगा। समझ जाओ, ना चेला सही है और ना गुरु सही है। हम्म? जो संसार की बातें करे वो गुरु है नहीं। गुरु कौन, जो संसार से छुड़ाने की बात करे। जो घर गृहस्थी की बात करे वो गुरु नहीं। गुरु को क्या लेना देना, वो तो छोड़ गए हैं, वो गुरु नहीं, वो गुरु की डेफिनेशन। इसलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का सिलेक्शन। वास्तव में गुरु क्या है, तो इस पे 1-2 घंटे चर्चा हो जाए इतना। हम्म, क्योंकि श्रद्धा का तो विषय आज है के ना। काल में सच्चे गुरु हैं। है, क्या पूछे इस अंकल आप। काल में सच्चे गुरु मिलेंगे आपको। अब देखो हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते नहीं यहाँ, ये सब अपनी अपनी आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप तो ये देखो कि गुरु में क्या क्वालिटीज होती हैं, आप पहले उन क्वालिटीज को जानो, पहचानो, और फिर उसके बाद आप ही निर्णय करो कि मुझे किसको गुरु बनाना है ना। नहीं, वो सवाल सबका ये है अपना कि ये नहीं अपना पूछ रहे हैं अपना कि निर्णय कौन है। है, ये पूछ रहे हैं कि आज के उसमें पॉसिबल है। अब पॉसिबल तो सब है, अब आपको आपको ढूंढना है। पॉसिबल तो सब है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है।
अपनी भी है ना। और पात्रता अगर नहीं चाहिए। भी है, गुरु नहीं है, तो जिनवाणी। अभी ये साक्षात ही जिनवाणी है, और जिनवाणी में ही ये साक्षात कुंद आचार्य बोल रहे हैं। तो अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सामने कुंद आचार्य भले ही अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर परोक्ष रूप से उनकी वाणी हमारे पास उपलब्ध है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो, उक्त परिभाषाओं में देवशास्त्र गुरु की तीन मूर्ता रहित श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है। अतः सच्चे देवशास्त्र गुरु और तीन मूर्ताओं का स्वरूप जानना आवश्यक है। सच्चे देवशास्त्र गुरु, सच्चे देव कौन से हैं, शास्त्र कौन से हैं, गुरु कौन है, तीन मूर्ताएं कौन सी हैं, उनका स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है। अन्यथा सम्यक दर्शन का स्वरूप भी स्पष्ट ना होगा। हम्म अभी देखो, बहुत चर्चा होगी, 44 गाथाएं इस श्लोक है शुरू में सम्यक दर्शन की, बहुत डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। हम्म। इसी प्रकार सम्यक दर्शन को 8 मद रहित एवं 8 अंग सहित कहा गया है। इस कारण 8 अंगों और 8 मदों के स्वरूप का स्पष्टीकरण भी आवश्यक था। अतः इसके प्रथम अध्याय में इनका स्वरूप बताया गया है। अभी सब चर्चा होगी, ये अपनी सब चर्चाएं हो चुकी हैं और फिर से चर्चा होगी, और अब भूलना नहीं, कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार, एक बार नहीं 10 बार हो चुकी है। यद्यपि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में तत्वार्थों की श्रद्धा एवं आत्मानुभव समाहित ही है, तथापि यहाँ आचरण की प्रधानता होने से उन्हें मुख्य नहीं बनाया गया है। हम्म? क्योंकि ग्रंथ कैसा है, ये चरित्र प्रधान ग्रंथ है, तो बोले देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में तत्वार्थों की श्रद्धा एवं आत्म अनुभव समाहित ही हैं, तथापि यहाँ आचरण की प्रधानता होने से उन्हें मुख्य नहीं बनाया। किसको मुख्य नहीं बनाया? तत्वार्थों की श्रद्धा और आत्म अनुभव, उसको मुख्य नहीं बनाया है ना। देवशास्त्र गुरु की उसमें श्रद्धा में सब आ गया। जैसे अपन ने क्या देखा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 7 तत्वों की श्रद्धा जो अपन ने लक्षण बनाया था, उसमें सब कुछ समाहित कर दिया था हमने। उसमें बाकी जो 3 थे उनको समाहित कर दिया था कि भाई 7 तत्वों के श्रद्धान में बाकी के जो 3 लक्षण हैं वो समाहित हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देवशास्त्र गुरु की उसमें बोले वो तत्वार्थों की श्रद्धा और आत्म अनुभव की उसमें समाहित ही है, ये मान के चलना, क्योंकि ये आचरण प्रधान ग्रंथ है। देवादिक के स्वरूप के सम्यक परिज्ञान के अभाव में कुदेवादिक की आराधना द्वारा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होना स्वाभाविक है। सामान्य जनों को कुदेवादिक के चक्कर से बचाने के लिए आवश्यक है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला जाए। अतः इसके हिंदी वचनिकाकार पंडित सदासुख दास जी ने इनके स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है, जो कि मूलतः पठनीय है। अब देखो यहाँ पे ग्रहित मिथ्यात्व पे अच्छा खासा सोटा चलाया है ना, इस ग्रंथ में। मुक्ष्म प्रकाशक में भी था और इसमें भी है ना। तो ग्रहित मिथ्यात्व पे चलाया है। अब जिसकी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, देखो ग्रंथ चलेगा, मिथ्या मान्यताएं जो हैं अपनी, जो जिनकी जैसी मिथ्या मान्यताएं हैं, उस पे भी चर्चाएं होंगी यहाँ पे। और चर्चाएं होंगी तो उसको गलत मत लेना, है ना। अपनी जो गलतियां हैं वो गलतियां अपनी देख के सुधारना, है ना। ग्रंथ पढ़ने का हमारा क्यों, कि भाई हमारी जो गलतियां हैं वो गलतियां सुधरे एट द एंड ऑफ द डे। ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं हम, स्वाध्याय क्यों करते हैं? कि हमारी गलतियां सुधरे। तो जैसी जो जिसकी हमारी सबकी जो गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना, अन्यथा नहीं लेना। देखो दिगंबर जैन धर्म, जिन धर्म जैसा वीतरागी धर्म में भी रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा प्रतिष्ठा आरंभ हो गई है, उसे देवमूर्ता बताते हुए वे लिखते हैं। अब दिगंबर जैन धर्म में ये रागी द्वेषी देवताओं की पूजा हो रही है, तो बोले उसके ऊपर अब वो प्रहार कर रहे हैं, देवमूर्ता बता रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, तथा व्यंतर क्षेत्र, अब ये
ढूंढारी में है। तथा व्यंतर क्षेत्र पालादिक निकुं अपना सहाय माने हैं, है ना। ये ओरिजिनल लैंग्वेज जिसमें ये ग्रंथ लिखा गया वैसा का वैसा है। सो मिथ्यात्व का उदय का प्रभाव है। बहुरी के केतेक कहे हैं, जो चक्रेश्वरी पद्मावती देवी ये शस्त्र धारण किए जिन शासन की रक्षक हैं, तथा सेवकनी की रक्षा करने वाली एक एक तीर्थंकरनी की एक एक देवी है, एक एक यक्ष है, इनका आराधन करने पूजन ते धर्म की रक्षा होए है। ये धर्मात्मा की रक्षा करें हैं, ताते इन देवनी का और यक्षिणी का स्तवन करना पूजन करना योग्य है। देवी समस्त कार्य के साधने वाली तीर्थंकरनी की भक्त है, इस बिना धर्म की रक्षा कौन करे। अब देखो, ये जो पंडित जी हैं ये खुद 20 पंथी थे। जन्म इनका 20 पंथ में हुआ था और ये सब पूजते थे पहले। देखो यहाँ क्या लिखा है कि व्यंतर क्षेत्र पालादिक निकुं अपना सहाय माने हैं। देखो ये दक्षिण में, साउथ में ज्यादा होता है। वहाँ क्षेत्रपाल और पद्मावती को पूजते हैं। अब ये क्षेत्रपाल पद्मावती कौन है? ये वो व्यंतर देव हैं। हम्म क्षेत्रपाल पद्मावती क्या है? मंत्र ये व्यंतर देव। व्यंतर देव है। अब देखो 4 निकाय के देव होते हैं। हम्म कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, मतलब 4 प्रकार के ये देव होते हैं। हम्म 4 प्रकार के। हमको जो देव फोटोज वगैरह में जो दिखाई देते हैं वो कौन है? वो सब वैमानिक देव है। वो स्वर्ग में ऊपर रहते हैं। अब ये व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? नरक के ऊपर। अधिकतर व्यंतर देव मध्यलोक में रहते मध्य हैं। हम्म, ठीक है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष तो ये चक्कर चांद लगाते हैं चांद मध्यलोक के जस्ट ऊपर। ये सूरज चांद चांद वगैरह तारे ये क्या है? तारामंडल। ज्योतिष। ज्योतिष ये सब ज्योतिष ज्योतिष, ये सब विमान हैं देवों के। तो यहाँ पे ज्योतिष देव रहते हैं। हम्म फिर भवनवासी, भवनवासी कहाँ रहते हैं? नरक अधिकतर भवनवासी कहाँ है? वो नरक में है। पहले नरक में है, हम्म, खरबाग और पंखबाग में। उनकी नगरियां बनी हुई हैं। वो अधोलोक में है। तो अब ये बताया कि ये जो क्षेत्रपाल और पद्मावती हैं, इनको क्या मानते हैं? इनको सहायक मानते हैं। और ये व्यंतर जाति के देव होते हैं। अब ये जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, देखो भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष, जो भी इनमें जन्म लेता है वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक देव ही बनता है। वो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष देव नहीं बनता। नियम है। बाद में वो सम्यक दर्शन ग्रहण कर ले वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं है। पर जन्म से कैसे होते हैं? मिथ्या जन्म से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। जैसे स्त्री होती ना, स्त्री पर्याय। स्त्री पर्याय, जो भी स्त्री पर्याय में जन्म लेता है वो नियम से जन्म से कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि ही होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, 3 भुवन षड नारी। है ना। सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम्यक दर्शन स्त्री पर्याय में ग्रहण कर सकती, पर जन्म से जन्म से नहीं होते। सम्यक दर्शन लेके जन्म नहीं लेती, है ना। ये ऐसे ऐसे नियम है। तो यहाँ देखो क्या बोला कि व्यंतर, क्षेत्रपाल आदि ये तो क्या, इनको सहायक मानते हैं। सो मिथ्यात्व का उदय का प्रभाव है। बोले ये तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय है उस जीव का। हम्म जो इनको मानता है, क्षेत्रपाल और पद्मावती को। बोले ये फिर आगे क्या बताया? चक्रेश्वरी पद्मावती देवी ये शस्त्र धारण किए जिन शासन की रक्षक है। जिन शासन की रक्षक है, जिन शासन की रक्षक है मतलब, देखो जब समूह शरण लगता है, तो समूह शरण लगता है तो द्वार पे, जैसे अपने यहाँ होता है ना कि अपने जैसे मान लो कोई
अब इंडिया में ज्यादा है ना, कि जैसे कॉलोनीज वगैरह हैं, तो क्या है, हम चौकीदार गार्ड बिठा देते हैं ना, हम्म, है ना? तो गार्ड बिठा देते हैं, तो गार्ड बिठा देते हैं तो वो क्या है कि भाई वो चेकिंग वगैरह देख रेख करता है वो। तो ऐसे ही ये क्या है, ये जब समूहशरण लगता है तो ये जिन शासन के रक्षक, मतलब वो यहाँ गार्ड बैठे होते हैं, ये देव ही होते हैं। हम्म। तो बोले ये शस्त्र धारण किए जिन शासन की रक्षक हैं, तथा सेवकनी की रक्षा करने वाली एक एक तीर्थंकरनी की एक एक देवी है, एक एक यक्ष है। ये तीर्थंकर जो हैं, हम तीर्थंकरों को कैसे पहचानते हैं, तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, है ना, तो वो चिन्हों से पहचानते हैं। पर अगर आप कई बार पुरानी प्रतिमाओं को देखोगे, उनके चिन्ह नहीं है। आप देवगढ़ जाओगे तो देवगढ़ में, पता नहीं स्तुति तुम्हें याद है कि देवगढ़ में बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, वहां पे चिन्ह नहीं है। हम्म, तो कैसे पहचानो वो कौन से भगवान है, तो बोले उनके यक्ष हैं। यक्ष और देव, तो उनसे आप पहचान सकते हो कौन कि ये भगवान? कौन से भगवान है। जो हर 24 तीर्थंकरों के ऐसे 24 अलग अलग यक्ष हैं। यक्ष और यक्षिणी दोनों ही है। हाँ, यक्ष और देवी, है ना। तो वो यक्ष और देवी जो हैं, वो उनसे आप पहचानते हो कि ये कौन से हैं, है ना। तो बहुत सारे तीर्थंकर और पुरानी प्रतिमाएं हैं जहाँ पे चिन्ह नहीं है, तो उनसे पहचानते हो। अभी देखो वो चल रहा है, अगर आपने कभी देखा, अभी वीडियो चल रहा है एक, लंदन में म्यूजियम में एक अंबिका देवी है, और वो भोपाल में, ये हिंदू लोग बोल रहे हैं कि वो सरस्वती की मूर्ति है। और अब वो वहां से म्यूजियम से वापस आ रही है, इन्होंने कोई नया मंदिर बनाया है भोपाल में, राजा भोज के उसका बता रहे हैं। तो बोले कि वो सरस्वती की है, जबकि उस पर क्लियर शिलालेख में नीचे लिखा है। वहां म्यूजियम में जाओगे, वहां पे भी क्लियर लिखा है कि ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की ये यक्षिणी है, अंबिका देवी हैं। और ये जैन रिलीजन से इनका रिलेशन है। पर अब वही है कि अब इंडिया में तो अब आजकल हिंदुओं का बोलबाला है, उन्होंने सरस्वती बोल दिया तो वो सरस्वती के नाम से वहां विराजमान होगी, ऐसा है ना। तो मैं तो इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अंबिका, वहां पे अंबिका के नाम से वहां म्यूजियम में है, लंदन में। और अपने बाजू में, तीर्थंकर के बाजू में ही रखी हुई है, ऐसा। तो देखो यहाँ क्या है कि एक एक देवी हैं, किनकी, एक एक तीर्थंकर की एक एक देवी हैं, एक एक यक्ष हैं। इनका आराधन करने, पूजन ते धर्म की रक्षा होए है, ये धर्मात्मा की रक्षा करें हैं, ताते इन देवनी का और यक्षिणी का स्तवन करना, पूजन करना योग्य है। तो बोले उनकी पूजा करते हैं, क्यों, क्योंकि वो जिन जिन शासन की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका गेटकीपर है, जो गार्ड है, आप गार्ड की पूजा करो, क्योंकि वो रक्षा कर रहा है। वही स्थिति बन रही है, वो क्या कर रहा है, जिन शासन का, उसको रक्षक बता दिया, और जिन शासन का रक्षक बता के बोले कि हम उनकी पूजा करते हैं, क्यों, क्योंकि वो जिन शासन के रक्षक हैं। और अब तो ऐसी स्थिति है कि पहले पूजा उनकी होती है, और फिर भगवान की पूजा करते ही नहीं है। हाँ, पहले उन्हीं की पूजा होती है, क्योंकि वो पहले, वो है ना। और उनका क्या लॉजिक है कि बोले आप कोई काम कराने जाते हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, वो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है ना, कि जब तक आप चपरासी की जेब गरम नहीं करोगे, तो वो अधिकारी की तक नंबर कैसे आएगा। तो बोले हम ये क्या कर रहे हैं कि बोले कि वो पहले चपरासी को हम जो है पूज रहे हैं, तो फिर हम भगवान तक जा सकते हैं, और वहीं अटक जाते हैं। तो रागी देवी देवता को पूज रहे हैं, जो कि जन्म से मिथ्या दृष्टि होते हैं। और वो पूजनीय नहीं है। हम्म, वो पूजनी नहीं है, वो पूजनी थोड़ी है, वो तो रागी है। हम लोग किसको पूजते हम्म, हैं, हम तो वीतरागी देवी हम तो वीतरागी देव को पूजते हैं। और वो तो रागी देवी हैं, रागी देव हैं, उनको कैसे पूज सकते हैं। हम्म
तो देखो ये लिखा है, ये धर्मात्मा की रक्षा करे हैं, ताते इन देवनी का और यक्षिणी का स्तवन करना, पूजन करना योग्य है। देवी समस्त कार्य की साधने वाली तीर्थंकरनी की भक्त है। इस बिना धर्म की रक्षा कौन करे? बोले ये तो धर्म की रक्षा करने वाले हैं और सारे तीर्थंकरों की भक्त हैं ये तो बोले हम इसलिए पूछते हैं। याही ते मंदिरनी के मध्य पद्मावती का रूप जाके 4 भुजा तथा 32 भुजा और नाना आयुध निकरी युक्त और तिनके मस्तक ऊपर पार्श्वनाथ स्वामी का प्रतिबिंब और ऊपर अनेक फड़नी का धारक सर्प का रूप करी बहुत अनुराग करी पूजे हैं। सो सब परमागम ते जानी निर्णय करो, मूण लोकनी का भाय वही वो बहकावे में आने आना योग्य नहीं। देखो क्या है इसमें, क्या क्या बता दिया कि जो हम्म, जो जो फण वाली मूर्ति बनती है, पार्श्वनाथ भगवान की बनती ना, फण वाली मूर्ति बनती है, हाँ। वो पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली मूर्ति जो बनती है, तो वो फण वाली मूर्ति में वो जो फण है ना, वो क्या है आपको पता है? वो जो उन्होंने बनाते हैं। धर्नेंद्र। हाँ। नेत्र। वो धर्नेंद्र हैं, है ना, वो धर्नेंद्र हैं। अब आप ये सोचो कि जो हमारे यहाँ भगवान होते हैं, देखो समय हो गया है, 2 मिनट, अगली बार फिर अगले हफ्ते इसकी और चर्चा करेंगे कि हमारे जो भगवान होते हैं वो भगवान किस अवस्था में हम पूजते हैं? अर्यंत अवस्था में पूजते हैं कि सिद्ध अवस्था में है? जो मूर्ति भगवान की हम विराजित करते हैं, विराजमान करते हैं, जिन बिंब में विराजमान करते हैं, वो किस अवस्था के हैं? और अरहंत। अर्यंत अवस्था के हैं, है ना। वो किसके हैं? वो अर्यंत अवस्था के हैं। अब ये जो फण जो ऊपर लगा था धर्मेंद्र का, वो किस अवस्था में था? वो तो मुनि अवस्था में था। क्योंकि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है तो क्या होता है, ये जो उपसर्ग वगैरह वो तो उसी समय समाप्त हो जाते हैं। भगवान तो 20,000 फीट ऊपर उठ जाते हैं केवल ज्ञान होता है तो, है ना। तो उपसर्ग वगैरह तो कुछ बचते नहीं है। तो ये जो प्रतिमाएं बनी हैं वो कैसी बनी हैं? वो धर्मेंद्र को मुख्य करने के लिए बनी हुई हैं वो प्रतिमाएं। अब वो किसी ने एक बार किसी ने बनाई होंगी, अब वो बनाई तो वो उनको देख के वो प्रतिमा अच्छी लगी तो वो प्रचलन में आ गई, और वो प्रचलन में आ गई तो वैसी प्रतिमाएं बनने लगी। आजकल भले आजकल देखोगे तो काफी सारी जगह बिना फण की बन रही है पार्श्वनाथ भगवान की, बहुत सारी। और इवन आप पुराने में जाओगे तो भी बिना फण वाली है, देवगढ़ वगैरह जाओगे तो बिना फण वाली है। तो बीच में कभी ऐसा हुआ होगा। हम्म। तो वो क्या बताना चाहे, और कई बार तो ऐसा है कि आपने कहीं देखा होगा कि वो पद्मावती देवी हैं, और पद्मावती देवी तो इतनी बड़ी बनाई और उसके ऊपर इतने से पार्श्वनाथ भगवान बिठा दिए। मतलब देवी तो इतनी बड़ी बना दी और उसके ऊपर पार्श्वनाथ। अब आप बताओ कि भगवान वो अरियंत हैं, वो अरियंत भगवान, पहली बात वो देवी हैं, स्त्री हैं। स्त्री के मस्तक पर बिठा सकते हैं क्या? अंधश्रद्धा। नहीं बिठा सकते। ब्रह्मचर्य का ही नाश हो गया। फिर दूसरी बात, आपने नॉनसेंस। वो उतना बड़ा तो उनको बता दिया, पद्मावती को भगवान इतने से बताए। मतलब आवा, वो ठीक है जो भी, पर इसका मतलब आपकी दृष्टि कहाँ है? आपकी दृष्टि तो पद्मावती पे है, भगवान तो छोटे से ऊपर विराजमान कर दिए। क्योंकि पद्मावती सारे दुख का निवारण करती है ना, सारी चीजें दिलाती हैं, हाँ सब तो कुछ वही करती वही हैं। तो मिथ्या मान्यताएं वही तो हैं। मिथ्या है। हाँ, वो तो खुद ही इतने दुखी हैं वे अंतर जाति के थे, वो क्या दूसरों को दुख दूर करेंगे? तो खुद ही दुखी हैं। हम्म। वो तो खुद ही दुखी हैं। ऐसे ही बाहुबली भगवान के ऊपर बेल, वो प्रचलन में है, क्योंकि श्रवण बेल गोला में वो प्रतिमा बनी, उसको देखा देखी फिर बहुत बहुत प्रतिमाएं बनी। तो बाहुबली भगवान का वो चिन्ह हो गया भैया, जिसकी बेल है वो बाहुबली भगवान। जबकि भगवान के ऊपर बेल थोड़ी चलती है, वो तो मुनि अवस्था का एक दृश्य था कि भाई वो मुनि अवस्था में ऐसा हुआ था। देखो ये नहीं कह रहे कि पूज नहीं सकते,
क्योंकि मुनि अवस्था भी पूजने लायक तो है, परनिष्ठित। मुनि अवस्था भी। पर जिस अपेक्षा से हम विराजमान कर रहे हैं वहां पे, वहां हम अर्यंत बना के उनको विराजमान कर रहे हैं। तो अर्यंत अवस्था में ऐसी अवस्था नहीं होती है कि वहां पे फण आ गया हो, बेलें चढ़ गई हो, वो पद्मावती के ऊपर बैठे हो। और वो तो कभी हुआ ही नहीं कि पद्मावती के ऊपर बैठे हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो लोगों की सब कल्पनाएं और मिथ्या मान्यताएं और जो भी कहो वो है। हम्म, ये सब बातें यहाँ करी हैं, सब बातें और विशेष चर्चा होगी। समय हो गया है ना? अगले हफ्ते अपन कंटिन्यू करेंगे। चलो जिनवान स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नौ वंदनों का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। शुभ जय रात्रि। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।